प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल नौकर नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नौकर हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री अनु बंदोपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले नौकर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, नौकर पाठ अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी शारीरिक परिश्रम से जी नहीं चुराते थे। वे अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। वे स्वयं बैरिस्टर थे, लेकिन सुबह वे हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे। साबरमती आश्रम पर भी वे पिसाई का काम करते थे। एक बार आश्रम के कार्यकर्ता ने बताया कि आटा कम पड़ गया है, तो वे स्वयं आटा पीसने के काम में जुट गए। एक बार कुछ छात्र उनसे मिलने आए, जिन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर घमंड था, तो गांधी जी उन्हें गेहूं बीनने का काम सौंप देते हैं, जिससे वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कुछ समय बाद वे आश्रम के भंडार को संभालने में मदद करते थे। वे प्रार्थना के बाद रसोई घर में सब्जियां छीलते थे। यदि वे कहीं गंदगी देखते थे तो वे स्वयं साफ करते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। आश्रम का नियम था कि सभी लोग अपने झूठे बर्तन स्वयं साफ करें। यदि कहीं बर्तनों में गंदगी मिलती थी तो वे स्वयं साफ सफाई में जुट जाते थे। उन्हें पता था कि कैसे लोहे के बर्तनों को मांजकर चांदी का सा चमकाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आश्रम के निर्माण के समय मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि बिस्तर को कहाँ रखा जाए। वह सही जगह खोजने चला जाता है। इसी समय क्या देखता है कि गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले आ रहे हैं। यह उनका नियम था कि शरीर में जब तक लाचारी न हो तब तक उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई महात्मा या बूढ़े होने के कारण उन्हें अपने हिस्से का दैनिक श्रम न करना पड़े। प्यारे बच्चों, हर प्रकार के काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी उनमें थकान का नामो निशान नहीं था। ऐसा वे दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में सिद्ध कर चुके थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी जी के साथ लगे हुए थे। एक बार सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब लौटते थे तो गांधी जी उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखते थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों के काम कराना उन्हें नापसंद था। वे इंग्लैंड में रह आए थे। उन्हें पता था कि वहाँ घरेलू नौकरों को परिवार की तरह रखा जाता है, उन्हें अपना नौकर नहीं माना जाता है। अतः वे कहते हैं कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं मानता हूँ। आप मेरी जो सेवा करते हो उसका मूल्य मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ईश्वर आपको ज़रूर देगा। प्यारे बच्चों, यह था नौकर नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, पाठ, निबंध आदि के सार अथवा सारांश को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप उस कविता, कहानी, पाठ, निबंध आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उस समय आपको उत्तर देने में आसानी रहती है। प्यारे बच्चों, आइए नौकर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों?
प्यारे बच्चों, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। उन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के अंत में उन्होंने गांधी जी से कोई कार्य मांगा, चूँकि उन्हें लगा कि वे उन्हें पढ़ने लिखने संबंधित कार्य देंगे, परंतु गांधी जी ने उनकी मंशा को भांपते हुए उन्हें गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। प्यारे बच्चों, जब वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी प्रतिदिन सुबह खुद चक्की पर आटा पीसा करते थे। नंबर 2, आश्रम में वे सब्जियां छीलने का काम करते थे। नंबर 3, आश्रम के नियमानुसार सभी लोगों को मिलजुल कर बर्तन साफ करना पड़ता था। एक बार उन्होंने बर्तनों की सफाई खुद की। प्रश्न नंबर 3 देखिए। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? प्यारे बच्चों, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने वहां तस्तरियां धोने, सब्जियां साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में छात्रों की मदद की। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध छुड़वाने के लिए बच्चे को मां से दूर अपने बिस्तर पर सुलाते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते। बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। प्यारे बच्चों, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे और दूसरों से काम करवाने में सख्ती भी बरतते थे। गांधी जी को काम करता देख उनके अनुयायी भी उनका अनुसरण कर कार्य करने लगते थे। इस प्रकार गांधी जी स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। प्यारे बच्चों, पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है। रोज पैदल चलने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है, शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होती, व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए गांधी जी स्वयं पैदल चला करते थे और शारीरिक रूप से स्वस्थ तरोताज़ा रहते थे। प्यारे बच्चों, आइए नौकर नामक पाठ पर आधारित भाषा की बात भी जान लेते हैं। पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। प्यारे बच्चों, यहाँ प्रत्यय की परिभाषा दी गई है। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, वे शब्द या शब्दांश जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हैं? बुआई, कटाई, सिंचाई, रोपाई, कताई, रंगाई। प्यारे बच्चों, बुआई संज्ञा बोना से बनी है, कटाई काटना से बनी है, सिंचाई सींचना से बनी है, रोपाई रोपना से बनी है, कताई काटना से बनी है, रंगाई रंगना से बनी है। प्यारे बच्चों, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध 2 अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं। प्यारे बच्चों, बुआई, कटाई, सिंचाई, रोपाई, इन शब्दों का संबंध कृषि कार्यों से तथा कताई और रंगाई का कार्य कपड़े से संबंधित है।
प्यारे बच्चों, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। प्यारे बच्चों, तुरपाई, कपड़े में तुरपाई कर दो। बखिया, रुमाल में बखिया लगा दो। कच्ची सिलाई, पहले कपड़े में कच्ची सिलाई कर दो। चोर सिलाई, इस पैंट में चोर सिलाई करना। प्यारे बच्चों, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इन्हें पाठ में खोज कर बताओ कि ये पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग। कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा। प्यारे बच्चों, इन शब्दों में से पतीला एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है और कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा आदि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, यह थे नौकर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, नौकर नामक पाठ के सार अथवा सारांश तथा अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना कतई न भूलें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।